एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2023। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मटेरियल फॉर ऑल एग्ज़ाम चैनल पर। चलिए एसएससी सीजीएल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उन्हें कट ऑफ की बहुत टेंशन हो रही है। चलिए आपकी कट ऑफ का टेंशन दूर करते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग आपका नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं। बात करेंगे ए टू जेड, कितने मार्क्स पर आप सेफ हैं, कितने मार्क्स ज़रूरी हैं, ठीक है, सारा सब कुछ। एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2023 सेफ स्कोर क्या रहेगा, चलिए खोजने की कोशिश करते हैं इसका आंसर कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। सब कुछ साक्ष्यों और डाटा के आधार पर आपके सामने पेश किया जा रहा है। 400 स्टूडेंट का एक डाटा आया है जिसमें कि 290 मार्क्स थे, वो कंप्यूटर के कारण बाहर हो गए। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम के बाद आपको जो नौकरी करनी है वो कंप्यूटर पर ही करनी है। तो कंप्यूटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बच्चे कंप्यूटर की वजह से ही बाहर हो रहे हैं। 1048 स्टूडेंट्स का डाटा निकाला गया, उसमें कुछ के 270 मार्क्स आ रहे तो कुछ के 280 मार्क्स आ रहे थे। अगर हम 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च का सेफ स्कोर यानी कि डाटा की बात करें तो यहाँ पर जनरल वालों के 262 मार्क्स, 3 मार्च को 260 मार्क्स, 6 मार्च को 255 मार्क्स और 7 मार्च को 265 मार्क्स देखा गया एवरेज स्कोर। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 6 मार्च की जो शिफ्ट थी उसमें नंबर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये शिफ्ट थोड़ी हार्ड आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आप सभी ने कि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं के आसपास आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर देखो एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 की वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने पद हैं। जनरल के लिए 15,982 पद हैं, ओबीसी के लिए 8,719 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 393 पद हैं, एससी के लिए 5,776 पद हैं, वहीं एसटी के लिए 2,995 पद हैं। अगर हम रैंक की बात करें कि रैंक कितनी जा सकती है तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जनरल की 22,000 रैंक जा सकती है, वहीं पर ओबीसी की 25,000 जा सकती है पद के अकॉर्डिंग, ईडब्ल्यूएस की भी 25,000 जा सकती है, एससी की 29,000 और एसटी की 32,000 रैंक जा सकती है। फ्रेंड्स, ये एग्जैक्ट और एक्यूरेट डाटा है, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। 100% तो नहीं, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ नहीं, मैं तो जो डाटा आप मेरे सामने आया है, मैंने बहुत सारे डाटा को देखा है, उस आधार पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब 2021 की वैकेंसी देखते हैं कि क्या फ़र्क होने वाला है। अगर वैकेंसी में फ़र्क है तो कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। सीजीएल वैकेंसी 2021 7,035 वैकेंसी थी, तो इसके एवज में ये कितने गुना ज़्यादा वैकेंसियाँ आप देख सकते हैं। 37,409 वैकेंसी और यहाँ पर 7,035 वैकेंसी, ठीक है। चलिए जनरल की बात करें, पद कितने हैं, 2,891 पद हैं, ओबीसी 1,858 पद हैं, ईडब्ल्यूएस 730 पद हैं, एससी के लिए 1,040 पद हैं और एसटी के लिए 510 पद हैं, ठीक है। तो पिछली बार बहुत कम पद थे, तो पद कम थे तो ऑब्वियसली कंपटीशन ज़्यादा होगा। रैंक देखेंगे, 4,013 रैंक गई थी लास्ट ईयर जनरल की, ओबीसी की 4,639 रैंक गई थी, ईडब्ल्यूएस की 4,692 रैंक गई थी। वहीं पर हम बात करें एससी की तो एससी की रैंक 5,813 गई थी और एसटी की 6,008 रैंक गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी के अकॉर्डिंग रैंक। अब इस रैंक में और इस रैंक में कितना डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इतने ही रैंक तक के बच्चे चुने गए थे और यहाँ पर 22,000, 25,000, 29,000, 32,000 रैंक तक के बच्चों को
छांटा जाएगा, चुना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस यहीं से क्रिएट होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं 2021 की वैकेंसी के बारे में। 2021 की वैकेंसी के आधार पर ही आप 2022 की वैकेंसी को निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो देखो ग्रेड पे के आधार पर देखेंगे 2400 ग्रेड पे जनरल में 280 रैंक गई थी। कितनी? 280 इसकी कट ऑफ गई थी। वहीं पर 2800 ग्रेड पे के लिए 290 कट ऑफ गई थी जनरल के लिए। 4200 ग्रेड पे के लिए 320 और 4600 ग्रेड पे के लिए 310 कट ऑफ गई थी जनरल वालों की। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में 270 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे 275, 4200 ग्रेड पे 305 एंड 4600 ग्रेड पे 295। अब चलिए ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। 2400 ग्रेड पे 265, 2800 ग्रेड पे 280, 4200 ग्रेड पे 305, 4600 ग्रेड पे 295। अब बात करते हैं एससी की, तो एससी में 2400 ग्रेड पे के लिए 240 गई थी, 2800 ग्रेड पे के लिए 250 गई थी, 4200 ग्रेड पे के लिए 265 गई थी और 4600 ग्रेड पे के लिए 255 गई थी। वहीं पर हम एसटी की बात करें तो 2400 ग्रेड पे के लिए 220, 2800 ग्रेड पे के लिए 230, 4200 ग्रेड पे के लिए 245 और 4600 ग्रेड पे के लिए 200 यहाँ पर 33 देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पिछले ईयर की कट ऑफ। बट फ्रेंड्स पिछले ईयर देखा जाए तो यहाँ पर वैकेंसी भी तो कमी थी ना। ठीक है, अभी कितनी ज़्यादा वैकेंसी हैं। ठीक है, 5 गुने से भी ज़्यादा हैं, 6 गुने से भी ज़्यादा हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार लगभग। तो इस बार हालांकि ज़्यादा कट ऑफ तो डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बराबर चले जाए या फिर इससे 1-2 नंबर कम भी जा सकती है और ज़्यादा भी जा सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो कि अगर हमारे 300 से नीचे नंबर आ रहे हैं तो क्या हमारा होगा कि नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स का डाटा देखते हैं। और 2022 के आधार पर 2 मार्च का डाटा है 7600 बच्चों का। मैथ में उन्होंने 23.37 जो क्वेश्चन है, मतलब लगभग इतने 23 क्वेश्चन सही किए हैं। वहीं पर 3 मार्च को देखें तो 6008 बच्चों ने 24 क्वेश्चन सही किए हैं। 6 मार्च में 23 क्वेश्चन सही किए हैं और 7 मार्च में 24 क्वेश्चन सही किए हैं। लगभग इनके 69, 70, 68 और 71 मार्क्स आ रहे हैं। वहीं पर रीजनिंग की बात करते हैं 2 मार्च में, तो 2 मार्च में लगभग 25 क्वेश्चन, 25 से 26 क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है इसे 62 कर लें। ठीक है, 25 क्वेश्चन सही किए हैं और 62 मार्क्स के करीब बन रहे हैं। देखो 25 पॉइंट समथिंग है ये। ठीक है, तो इस तरह से देख लेना। यहाँ पर 24 क्वेश्चन सही किए हैं, ये बन जाएगा 70 के करीब। ठीक है, 70 नहीं, ये 82। ठीक है, तो 82 कर लेना इसे कुछ समथिंग। ठीक है, 24 मार्च को 72 बन रहे हैं। 23 मार्च यहाँ पर 3 मार्च को 24 क्वेश्चन लगभग सही किए हैं, 72 मार्क्स बन रहे हैं। 6 मार्क्स को 23 क्वेश्चन सही किए हैं, 69 बन रहे हैं। 7 मार्क्स को 24 सही किए हैं, 71 मार्क्स बन रहे हैं। वहीं पर हम देखें, यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में तो 38 से 44 क्वेश्चन लगभग सही, 110 मार्क्स। 38 से 41 110, 38 से 69 111 और 38 से यहाँ पर 16। ठीक है, 38 से 16 यहाँ पर देख सकते हैं 109 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स की बात करें कि जनरल की 283, ओबीसी की 280, एससी की 279, एसटी की 282। फ्रेंड्स इसी के आसपास रहेगी जो कि हमने लास्ट में देखा था, 2021 की कट ऑफ के बारे में देखा था। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो परेशान नहीं हो कि हमारे 300 से कम मार्क्स हैं तो हम बाहर हो जाएंगे या फिर आउट हो जाएंगे या फिर एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, चलिए जानकारी कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।